हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 5.1। और मैं सभी पाठकों से ये अनुरोध करूँगा कि चैप्टर नंबर 5 के जितने भी एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करने हैं, समझने या सॉल्व करने से पहले चैप्टर नंबर 5 का एक इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया गया है, उसे आप अवश्य देखें, जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया गया है जो कि आपको क्वेश्चन को समझने और सॉल्यूशन देने में सहायक होंगे। इसलिए आप उस टर्म को अवश्य इंट्रोडक्शन के रूप में देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ऐड द फॉलोइंग, यानी आपको क्या करना है, निम्नलिखित को ऐड करना है, जोड़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको इसमें बताए जाएंगे। जोड़ने के क्रम में आप जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको आप हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हैं। कॉलम वाइज मीन्स होता है अप एंड डाउन, एंड हॉरिजॉन्टली मीन्स होता है राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? इसमें दिया गया है ए प्लस बी कॉमा दिया गया है, ये अलग एक्सप्रेशन है। कितने टर्म्स के हैं? एक और दो, यानी 2 टर्म्स के एक्सप्रेशन है। दूसरा भी दिया गया 3a प्लस 2b, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, ये एक अलग एक्सप्रेशन है। तो आपको क्या करना है, ऐड करने के लिए प्लस के सिंबल तो लाने ही लाने हैं। अभी से ये सीखना है कि जितने भी एक्सप्रेशन रहेंगे उनको हमें क्या कर लेना है, ब्रैकेट में रखना है। ब्रैकेट में रखने से आपको फ़ायदा अभी नज़र नहीं आएगा, फिलहाल आप हैबिचुअल बने रहेंगे तो सब्ट्रैक्शन के दौरान इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। ब्रैकेट में हमने दोनों एक्सप्रेशन को रखा और यदि ऐड करना है तो प्लस का सिंबल दिया। अब क्या करेंगे, प्लस के सिंबल के दौरान यदि ब्रैकेट हटाया जाता है तो कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो सेम टू सेम हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस 3a प्लस 2b। और प्लस माइनस के दौरान एक बात खास करके केयर की जाती है कि लाइक टर्म को हम लाइक टर्म से ही ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म को ही लाइक टर्म से हम माइनस कर सकते हैं। ये स्पेशल कंडीशन इसमें दिया जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो अनलाइक टर्म्स में हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस अनलाइक टर्म्स में नहीं हो सकता है। कभी भी किसी भी कंडीशन में यदि प्लस माइनस होगा तो वो लाइक टर्म में ही होगा। तो हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक साथ करते हैं, जिसमें लिटरल नंबर ए होगा वो लाइक टर्म होगा। तो यहाँ पे ए है प्लस 3a, ये एक पेयर बन गया। और दूसरा हो जाएगा b प्लस 2b, ये दूसरा पेयर हो जाएगा। यानी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। तो a से किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर होता है, इसको हम लिखते तो नहीं हैं लेकिन फ़िलहाल ऑलरेडी होता है, यानी 1a पढ़ते हैं, यानी 1 होता है। जब हम ऐड करेंगे तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को एक साथ ऐड कर देते हैं और लिटरल कोफिशिएंट को एक साथ ऐड कर देते हैं, या लिटरल फैक्टर, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और a प्लस a कितना हो जाएगा a, यानी 4a इसका आंसर हो जाएगा। प्लस का सिंबल देंगे। यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव हैं, b के पहले भी 1 कांस्टेंट होता है, यानी सभी लिटरल नंबर के साथ 1 कांस्टेंट होता ही होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, b आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 4a प्लस 3b। क्वेश्चन नंबर बी का दिया गया है 5xy कॉमा, ये अलग टर्म है, एक्सप्रेशन है, यानी जिसको हम मोनोमियल बोलते हैं। और फर्स्ट में क्या था, बाइनोमियल के टर्म में था। -2xy कॉमा, ये अलग एक्सप्रेशन है। और -11xy, ये कॉमा दिया गया है तो ये अलग एक्सप्रेशन है। और नेक्स्ट दिया गया है 8xy, ये अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है, यदि हमें इन सभी को ऐड करना है तो मैंने अभी क्या बताया है कि सभी एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में रखना सीखिए और प्लस का सिंबल दीजिए, क्योंकि हमें ऐड करना है। तो 5xy को ब्रैकेट में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके साथ सिंगल सिंबल है, यानी प्लस ही है। यहाँ पे ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -2xy, प्लस का सिंबल देंगे,
ब्रैकेट में लिखेंगे -11xy, प्लस का सिंबल देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 8xy। अब हम ब्रैकेट हटा लेंगे तो हमारे लिए सिंबल जो टर्म आएगा वो सहायक होगा। तो 5xy का 5xy होगा। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2xy। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस -11xy, और यहाँ पे हो जाएगा +8xy। और मैंने पिछले टर्म में भी बताया है कि कभी भी प्लस और माइनस जो होता है वो लाइक टर्म में किया जाता है, अनलाइक टर्म में नहीं किया जाता है। तो लाइक टर्म को हम एक साथ कर लें या लाइक टर्म को हम आइडेंटिफाई कर लें। तो लाइक टर्म क्या होते हैं, जिसमें सेम लिटरल फैक्टर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 5xy है और कोई xy वाला टर्म है, यहाँ पे दिया गया है +8xy। देखेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13, xy का xy होगा। और जिस तरीके से आपको इंटीजर्स की बात बताई गई कि जितने भी इंटीजर्स निगेटिव होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो माइनस 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 होगा और 2 और 11 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13xy। क्लियर है? यानी पॉजिटिव को एक साथ कर लिया, नेगेटिव को एक साथ कर लिया, हमारे पास दो इंटीजर आ गए। अब दो इंटीजर यानी जिसको हम एक्सप्रेशन के रूप में काउंट करेंगे। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों इंटीजर्स का वैल्यू सेम है और सिंबल क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों यानी 13 में से 13 माइनस करेंगे 0 आएगा, एक्स वाई में से एक्स वाई को माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। इट मीन्स दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। सी दिया गया है 3a - 2b + c। ये 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है जिसको हम ट्राइनोमियल भी बोलते हैं और मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। ये एक एक्सप्रेशन हो गया, कॉमा दिया गया। दूसरा एक्सप्रेशन है 5a + 8b - 7c। तो एट फर्स्ट आपको मैं हॉरिजॉन्टली मेथड बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मेथड बता रहा हूँ, उसी के द्वारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। इन दो एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देना है और दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 3a - 2b + c प्लस 5a + 8b - 7c। एडिशन की कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है ब्रैकेट हटाने पर, तो सेम टू सेम आ जाएगा 3a - 2b + c प्लस 5a + 8b - 7c। अब करना क्या है, लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, अनलाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे। लाइक टर्म में देखें लिटरल फैक्टर a वाला टर्म एक साथ आ जाएगा तो 3a, फिर यहाँ पे प्लस 5a, सिंबल को क्लियर करते रहेंगे। यहाँ पे दिया गया -2b लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्लस 8b एक साथ आ जाएगा। यहाँ पे 3a + 5b एक साथ आ जाएगा। उसके बाद c वाले टर्म में प्लस c और फिर -7c, ये अलग टर्म आ जाएगा। अब इनको सॉल्यूशन के रूप में फाइंड आउट करेंगे तो लाइक टर्म है तो इनको प्लस माइनस हम कर सकते हैं। 3a में 5a को ऐड कर देंगे तो 3 + 5 8a आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे दो इंटीजर दिए गए हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यानी बड़े इंटीजर में से छोटे इंटीजर को माइनस कर देंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। बड़ा वाला पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा, b का b होगा, यानी आंसर आ जाएगा +6b। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, c पॉजिटिव है और 7c क्या है, नेगेटिव है। तो बड़ा इंटीजर क्या है यहाँ पे 7 और यहाँ पे c के साथ क्या है 1। 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6, और 7 ग्रेटर है तो आंसर, जबकि नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा 6c। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8a + 6b - 6c। डी का भी सेम कंडीशन है, a² b - 5a² b, 10a² b, -7a² b। ये अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, इनको ऐड करना है तो ब्रैकेट में रख के प्लस का सिंबल दे लेंगे। तो 3a² b प्लस इन ब्रैकेट -a² b प्लस 10a² b प्लस माइनस इन ब्रैकेट हो जाएगा 7a² b। अब ब्रैकेट हटा लेंगे तो 3a² b प्लस माइनस -5a² b प्लस 10a² b और प्लस माइनस -7a² b। जो पॉजिटिव होगा उनको एक साथ कर लेंगे। यद्यपि ये सभी लाइक टर्म्स हैं, लेकिन पॉजिटिव को एक साथ लाएंगे, नेगेटिव को एक साथ लाएंगे तो सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। यहाँ पे 3a² b पॉजिटिव है और 10a² b पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएगा तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13a² b। यहाँ पे नेगेटिव आ गया
नेगेटिव सभी जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर किस में आता है, माइनस में ही आता है। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 ए स्क्वायर बी। अब हमारे पास दो इंटीजर आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम माइनस कर देंगे, 13 में से 12 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। ए स्क्वायर बी सेम रहेगा, किसी भी लिटरल फैक्टर के साथ 1 ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और जबकि ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी। लास्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है 4x² - 5xy + 3y², ये कॉमा दिया गया, इट मीन्स ये ट्राइनोमियल है एक्सप्रेशन। फिर दिया गया 8x² + 7xy - 6y², ये भी ट्राइनोमियल है एक्सप्रेशन, कॉमा है। -2x² - 9xy + 13y²। क्या करेंगे, इन सभी ट्राइनोमियल्स को यानी सभी एक्सप्रेशंस को अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस के द्वारा। तो हमने प्लस के द्वारा लिख लिया है सभी एक्सप्रेशंस को। और यदि किसी भी ब्रैकेट के पहले प्लस का सिंबल होता है तो ब्रैकेट जब भी हटता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो सेम टू सेम हम उसको लिखते जाएंगे। अब काउंट करना है कि लाइक टर्म को हमें एक साथ कर लेना है। x² वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, 4x², फिर 8x², उसके बाद दिया गया है -2x², इसको अंडरलाइन कर देंगे। x वाले टर्म को एक साथ कर देंगे, -5xy, फिर उसके बाद +7xy और -9xy, ये एक साथ कर लेंगे यहाँ पे जो टर्म दिए गए हैं। फिर उसके बाद y² वाले टर्म को एक साथ करेंगे, +3y², और यहाँ पे -6y² और ये दिया गया है +13y²। अब अलग अलग लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, 4x² और 8x² दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 + 4 12x² और नेगेटिव हो जाएगा -2x²। अभी भी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन ही करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि 7xy पॉजिटिव है तो पहले लिख लेंगे 7xy, ये दोनों निगेटिव है तो दोनों जुड़ जाएगा तो आंसर माइनस में आएगा। 5 और 9 जुड़ जाएगा तो -14xy आ जाएगा, अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर y² वाले टर्म को देखेंगे, पॉजिटिव 13 और 3 है, 13 + 3 कितना हो जाएगा, +16y² और नेगेटिव हो जाएगा -6y²। ठीक है, अभी भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि दो दो इंटीजर दिया गया है और दोनों लाइक टर्म में है। 12x² में से 2x² को माइनस कर देंगे तो 10x² आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि दो इंटीजर हैं, निगेटिव वाला बड़ा है तो आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव में। 14 में से 7 माइनस कर देंगे, 7xy हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव वाला बड़ा है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 16 में से 6 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10y²। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।